प्रहलाद और होलिका की कथा हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में से एक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये कथा भक्त प्रहलाद, उसके दुष्ट पिता हिरण्यकश्यप और उसकी राक्षसी बुआ होलिका से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई मनुष्य या पशु, दिन या रात, बाहर या अंदर, धरती या आकाश में किसी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने खुद को भगवान मान लिया और सभी को केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह अपने पिता के विपरीत भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर समय विष्णु का स्मरण करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र उसकी जगह विष्णु की भक्ति करता है तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को अपनी राह पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता। उसने प्रहलाद को ऊंची चट्टान से फेंकवा दिया, विषैले सांपों के बीच डाल दिया, उबलते तेल में डलवाया, मगर हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह स्वयं जलकर राख हो गई कि प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव, हिरण्यकश्यप को संध्या के समय दरवाजे की चौखट पर अपने नाखूनों से आंख पर रखकर मार डाला। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और बुराई का अंत हुआ। होलिका दहन की घटना को याद करने के लिए उन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है, उल्लास और भाईचारे का संदेश देती है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अच्छाई हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए।